नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ 24 लाइव। मैं हूं वर्षा और आपके लिए है बहुत बड़ी खबर। क्या ओवैसी से डरते हैं योगी बाबा? जी, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी बाबा को इस बार उन्होंने चुनौती दी है और चुनौती देने के बाद उन्होंने कहा है कि योगी बाबा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला नहीं कर सकते, किसी भी मामले पर उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, ना अकल में, ना जुबान में, ना बहादुरी में, किसी भी चीज में योगी बाबा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इंशाअल्लाह मैं जब भी कहता हूँ कि हिजाब पहनी बेटी मेरी प्रधानमंत्री बनेगी, योगी बाबा के पेट में दर्द होता है। योगी बाबा को खुली चुनौती दी है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा, योगी बाबा आप मेरे साथ सिर्फ 2 मिनट बैठकर डिबेट करिए, आप 1 मिनट में उठकर भाग जाएंगे। योगी, तुम ना मेरी जबान का मुकाबला कर सकोगे, ना अकल का, ना जुबान का, ना बहादुरी का मुकाबला कर सकोगे। जब मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब पहनी बेटी होगी देश की प्रधानमंत्री, तो योगी बाबा के पेट में न जाने क्यों दर्द होने लगता है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। और हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खास खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने चुनौती दी है और चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि आइए मुझसे मुकाबला करिए, मेरे साथ डिबेट करिए, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे से आके डिबेट करिए, 2 मिनट बस बैठकर मेरे से बात करिए और मैं चुनौती देता हूं कि आप 1 मिनट पर उठ के भाग जाएंगे। ओवैसी ने कहा है, बहुत बड़ी बात कही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनौती दी है सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने। कहा है, योगी तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकोगे, योगी ना तुम मेरी जबान का मुकाबला कर सकोगे, ना अकल से मेरा मुकाबला कर सकोगे, ना बहादुरी से मेरा मुकाबला कर सकोगे। और जब मैं कहता हूँ कि एक दिन हिजाब पहनी बेटी देश की प्रधानमंत्री होगी, तो योगी बाबा के पेट में न जाने क्यों दर्द होने लगता है। आइए सुनते हैं ओवैसी के मुंह से उन्होंने क्या कहा है। बाबा कभी बैठ के 2 मिनट बात करो, 1 मिनट में तुम उठ के भाग जाओगे। तुम ना मेरी जबान का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी अकल का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी बहादुरी का मुकाबला कर सकोगे। बाबा पार्लियामेंट में बाबा ने, जब हम एमपी थे 2005, 6 या 9 में, जब बाबा पे हमला हुआ था मुख्यमंत्री पर, तो पार्लियामेंट में बाबा रोना शुरू कर दिए थे। वीडियो है, देखो। कह रहा मैं तो हक की बात कर रहा हूं, मैं मसावात की बात कर रहा हूं, बराबरी की बात कर रहा हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बच्ची हिजाब पहने या पहन कर आए, उसको स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, तुम स्कूल में जाने से रोक रहे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन इंशाअल्लाह इस देश की प्रधानमंत्री मेरी बेटी बनेगी हिजाब पहनकर, तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हम जब ये कहते हैं कि हमारी बेटी एक दिन इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं होगा, शायद मेरे मरने के बाद होगा, कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पेट में दर्द शुरू हो गया। वो बोले कि ओवैसी तालिबान की मानसिकता रखता है। अरे बाबा कभी बैठ के 2 मिनट बात करो, 1 मिनट में तुम उठ के भाग जाओगे। तुम ना मेरी जबान का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी अकल का मुकाबला कर सकोगे, ना मेरी बहादुरी का मुकाबला कर सकोगे। बाबा पार्लियामेंट में बाबा ने, जब हम एमपी थे 2005, 6 या 9 में, जब बाबा पे हमला हुआ था मुख्यमंत्री पर, तो पार्लियामेंट में बाबा रोना शुरू कर दिए थे। वीडियो है, देखो। बाबा रोए थे ना, आंसुओं से रो रहे थे बाबा। हमारी गाड़ी पर 4 गोलियां चली, हम रोए। हम तो पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर कहे कि मौत से डरने वाले का नाम ओवैसी नहीं है। गोलियों को देखकर पीछे हट जाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि आंधियों में चिराग जलाना और आंधियों में चिराग जलाने का हुनर हम जान चुके हैं और जलाएंगे चिराग को इंशाअल्लाह ताला। ये बातिल ताकतों का तूफान कुशवाहा और ओवैसी के अज़म और हौसले के सामने कुछ नहीं ठहरेगा, कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझने की जरूरत है, मुख्यमंत्री बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर कसम खाते हैं कि भेदभाव नहीं करूंगा, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से एक टीवी चैनल में बैठकर कहते हैं कि ये कटमुल्ले हैं। क्या आप कटमुल्ले हैं? आप इंसान नहीं है।
इंसान अगर है तो जिंदगी का मुजाहरा करो, अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत दो। जिंदगी का सबूत यह है कि तुम इंसान से मत डरो, खालिक से डरो। जिंदा अगर है तो बता दो कि तुम प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ओवैसी हो, तुम किसी से नहीं डरते। तुम डरते हो तो ऊपर वाले से, और डरते हो तो अपने जमीर से डरते हो तुम। ये काम आपको करना है। ये आके डराते ये ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, वो बीजेपी वाले हमारा डर दिखाते हैं इनको। अरे क्या मैं सबकी लैला बना हुआ हूं? है हम ही को दिखाते हैं। तुम्हारे पास कोई अच्छा खूबसूरत हैंडसम नहीं है क्या? 6 फीट का आदमी तुम ही नजर आ रहा है, मर्दे मुजाहिद, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता इनको। कांग्रेस को भी पेट में दर्द, अखिलेश को भी दर्द, बसपा को दर्द, बीजेपी को दर्द, आरएसएस को दर्द, संघ परिवार को दर्द, विश्व हिंदू परिषद को दर्द, बजरंग दल को दर्द, गोडसे की नाजायज औलाद को भी दर्द होता है हमसे। क्या करें फिर? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई बराबरी की, हिस्सेदारी की लड़ाई है। राधे श्याम हमारा भाई है। आपने सबको दिया ना, कितना एक परिवार का साथ देंगे यार? कब तक साथ दोगे? एक तरफ ये परिवार, एक तरफ संघ परिवार, दूसरे तरफ यादव परिवार। अरे कभी अपने परिवार का तो साथ दो, खुद का तो साथ दो। जैसा कि किसी शायर ने कहा, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। आप बताइए क्या इंसाफ होगा? यह हकीकत है। बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपसे कह